स्वागत है आपका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। ये है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 वीडियो। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए। उसमें सिंपल इंटरेस्ट को एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से बताया गया है। आपको कतई परेशानी नहीं होगा वो देखने के बाद। फिर यहाँ आइए, इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सब सवाल। ठीक है, तो लेते हैं आज के क्लास का पहला सवाल। चलिए, सवाल है 3000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। पुनः 4000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में किस दर से 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमको क्या कहा कि 3000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज लगता है। 3000 रुपये है, इस पे 6% ब्याज लगता है। 3000 पे एक साल में 6% का ब्याज लगता है, तो रुपया में कितना लगेगा? 3000 का 6% निकाल लो। देखते हैं, 0 0 खत्म, 6 18, 180 रुपये। मतलब 3000 पे एक साल में 180 रुपये ब्याज बनता है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आगे कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। कहता है 3000 रुपये पर किसी निश्चित समय में 900 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखो, 3000 से 900 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है किसी निश्चित समय में। हमको समय दिया हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पुनः 4000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में, कह रहा है कि 3000 तो था ही, अब कह रहा है कि 4000 की राशि पर। सवाल हमसे पूछ रहा है किस पे? 3000 पे नहीं, 4000 की। 4000 रुपये की राशि पर उतने ही समय में, कितना समय? यही वाला समय जो हमको पता नहीं है। उतने ही समय में किस दर से, हमको दर पूछ रहा है, आर, किस दर से 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। कहता है 4000 रुपये पे उतने ही समय में, जितना पहले समय लगा था, किस दर से दर निकालो कि हमको 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। हमको मेन रूप से दर ही पूछ रहा है ना। दर निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? एक साल का ब्याज पहले क्लास में बताए थे, एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। लेकिन हमको समय पता नहीं है और एक साल का ब्याज तो हमको पता है ही नहीं। समय पता होगा तब तो एक साल का ब्याज निकल पाएंगे। तो समय हम निकालते हैं कैसे? देखते हैं कि 3000 रुपये पे एक साल में 180 रुपये का ब्याज लगता है। एक साल में 180 रुपये ब्याज, तो 900 रुपये का ब्याज कितने साल में हो गया होगा? देखिए, एक साल में 180 रुपये ब्याज हुआ है, तो 900 रुपये ब्याज कितने साल में हुआ होगा? 5 साल में, है ना। एक साल में 180 रुपये, तो 5 साल में 900 रुपये। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो क्या करना, जितना कुल ब्याज होगा उसको ऊपर रखना और एक साल का ब्याज से भाग दे देना। 18 पंचे 90, 5 बार में आ जाएगा। तो यही हो गया 5 वर्ष। चलो, समय हमको मिल गया 5 वर्ष। यहाँ भी हमको मिल गया 5 वर्ष। क्या कहा था? उतने ही समय में, तो यहाँ भी 5 वर्ष। हमको दर पूछ रहा है। दर के लिए एक साल का ब्याज चाहिए, लेकिन ये जो 1600 ब्याज है 5 साल का है, एक साल का ब्याज नहीं है। तो जब हमको 5 साल का ब्याज दिया हुआ है कि 5 साल का 1600 रुपये ब्याज, तो एक साल का ब्याज आराम से निकाल लेंगे। देखिए 5 साल का ब्याज 1600 रुपये, तो एक साल का ब्याज कितना? 1600 बटे 5, 5 दिया 15, 5 गुना 10, 320 रुपये। एक साल का ब्याज निकल गया कितना? 320 रुपये। तो दर निकालना है हमको। दर के लिए क्या करते हैं? एक साल का ब्याज ऊपर लिखते हैं 320, नीचे लिखते हैं क्या? मूलधन। हमको 4000 पे पूछ रहे हैं ना, तो नीचे लिखेंगे 4000 गुना 100। काट दो, 2 0 2 0 खत्म, 1 0 1 0 यहाँ खत्म, 4 8 32। दर बराबर निकला 8%। यही आपका आंसर है ना। बहुत बढ़िया सवाल। चलिए, सवाल है एक व्यक्ति 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन उधार लेता है। कितना उधार लिया है पता नहीं है। यदि 4 वर्षों के बाद
ब्याज सहित वह 7200 रुपये चुकाता है तो ब्याज के रूप में अदा की गई राशि ज्ञात करें। कहता एक आदमी है, वो क्या करता है कि 11% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है। कितना धन उधार लेता है पता नहीं है, ठीक है। धन मतलब मूलधन, ठीक है। यदि 4 वर्षों के बाद वो क्या करता है, जितना धन लिया उसको 4 साल तक रखता है। 4 साल के बाद वो क्या करता है कि ब्याज सहित 7200 रुपये जिससे लिया था चुका देता है। 4 साल बाद क्या किया कि 7200 रुपये जिससे लिया था उसको दे देता है। ब्याज सहित मतलब जो ब्याज बना वो भी दिया, प्लस जो उधार लिया था मूलधन वो भी दिया। देखिए मूलधन सॉरी ब्याज जोड़ मूलधन, मूलधन जोड़ ब्याज क्या होता है, मिश्र धन। मूलधन जोड़ ब्याज क्या होता है, मिश्र धन। इतना तो आपको पता है। तो ब्याज सहित इतना रुपए चुकाता है तो मतलब ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। हमको पता है कि मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, बताए हैं बेसिक क्लास में। अब देखते हैं 4 साल में कितना ब्याज हुआ। 1 साल में 11% ब्याज, तो 4 साल में कितना ब्याज, 11 चौका 44% ब्याज हो गया 44%। अब देखिए ये जो 7200 रुपये ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन 100% और ब्याज 44%, 144%। दोनों को जोड़ेंगे तो 144%। ये 144% क्या है, ये है मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकलता है, मूलधन जोड़ ब्याज। याद रखिएगा मूलधन हमेशा 100% होता है, ये बात दिमाग में बांध लो। तो ये हो गया मिश्र धन, ये भी है मिश्र धन। परसेंटेज में 144% और रुपए में 7200। हमको पूछ रहा है ब्याज के रूप में अदा की गई राशि ज्ञात करें। ब्याज के रूप में कितना राशि अदा किया गया है, 44%। मतलब हमको 44% का मान निकालना है। तो 144% का मान 7200 रुपये दे दिया है, तो 1% का मान कैसे निकलेगा, 7200 बटा 144। तो 72 दूना 144, 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान निकला 50। हमको निकालना है, ब्याज पूछ रहा है, 44% का मान पूछ रहा है। 1 का मान 50 तो 44 का मान 50 गुना 44 बराबर 0, 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 2200 रुपये। यही आपका आंसर, ठीक है। अगर इसी में आपको पूछ लेता कि मूलधन भी ज्ञात करो कि कितना रुपए उधार लिया था, तो मूलधन होता कितना है, 100%। हमको 1% का मान पता चल गया है 50। 1% का मान पता चल गया 50, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो 50 गुना 100 बराबर 5000। अगर यही सवाल में हमको मूलधन भी पूछता तो मूलधन कितना होता, 5000 रुपये। यही आपका आंसर। वैसे इस सवाल का आंसर है कितना, 2200 रुपये। सिर्फ हमको ब्याज पूछा था। आ रहा है समझ में। चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन उधार लेता है। यदि 3 वर्षों के बाद ब्याज सहित वह 11,780 रुपये चुकाता है तो ब्याज के रूप में अदा की गई राशि ज्ञात करें। एक आदमी क्या किया, 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धन उधार लिया। कितना धन उधार लिया हमको पता नहीं है। एक धन उधार लेता है, धन नहीं दिया हुआ हमको, मतलब मूलधन दिया हुआ नहीं है। यदि 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित वह 11,780 रुपये चुकाता है। जो उधार लिया था वो कितना साल के लिया है, 3 साल के बाद। और वो क्या करता है कि 3 साल बाद ब्याज सहित 11,780 रुपये चुका देता है। ये जो ब्याज सहित रुपए है इसमें ब्याज भी है, मूलधन भी है। मूलधन और ब्याज जहां रहे वो क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो ये है अपना क्या, मिश्र धन। चुकाया गया राशि 3 साल बाद वो राशि चुका देता है, ब्याज भी दे देता है और जितना लिया था वो भी दे देता है। तो यहां देखते हैं कि 1 साल में 8% ब्याज लगता है उसको, तो 3 साल में कितना ब्याज लगा होगा। 1 साल में 8% तो 3 साल में 24%, 8 या 24। आपको पता है मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, याद रखना। अब मिश्र धन क्या होता है,
मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन है 100, ब्याज है 24, तो 124% क्या हो गया मिश्रधन। परसेंटेज में मिश्रधन 124% और रुपया में 11,780, तो 124% का मान है 11,780 रुपये। हमसे पूछ रहा है ब्याज के रूप में अदा की गई राशि ज्ञात करें। ब्याज वाला ब्याज कितना है 24%, हमको दे रखा है 124% का मान, हमको निकालना है 24%, तो सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं। 11,780 बटे 124, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 4 9 36, 4 चौका 16, 4 पंच 20, 31 9 279 बचा 155, 31 पंच 1% का मान आया 95। 1 का मान 95, हमको 24 का मान पूछ रहा है ब्याज वाला, तो 95 गुना 24, 24 पंच 120 हासिल 12, 24 9 216 और 12 16 4 20 8 28 228 22 80 रुपये। यह है क्या ब्याज के रूप में अदा की गई राशि 2,280 रुपये। अगर यही में हमको पूछ लेता कि बताओ वो कितना धन उधार लिया था, मूलधन ज्ञात करो, तो उधार लिया गया धन जिसको मूलधन बोलते हैं वो क्या होता है 100%। हमको 1% का मान पता है 95, तो 100% का मान 95 गुना 100 बराबर 9,500। ये हो गया मूलधन, मतलब 9,500 रुपये, 9,500 रुपये उधार लिया था। ठीक है, यही P का मान हुआ मूलधन। ये भी पूछ सकता था सवाल वाला। मजा आ रहा है? चलिए लेते हैं एक और सवाल।